हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीमा सिंह स्टडी पॉइंट। आज का हमारा चैप्टर है वेन हीले ज्यामिति अधिगम। यह मैथमेटिक्स से है। तो इससे अभी जो 29 और 28 दिसंबर को जो एग्जाम हुए थे सीटेट के, उनमें इस सिद्धांत से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो 9 जनवरी से 7 फरवरी 8 फरवरी तक जो होंगे एग्जाम सीटेट के, उनमें भी इनके बारे में पूछा जाएगा। तो एक बार हम इस सिद्धांत को अच्छी प्रकार पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि मैं आपको जो मेन पॉइंट होते हैं मैं उन्हीं से आपको पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको कोई परेशानी ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके कितने स्तर हैं? हीले ने ज्यामिति विचार के लिए 5 स्तर रखे गए हैं। तो ये पहला लेवल जो है जीरो का है। आप एक बार अच्छी प्रकार समझिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आता। स्टेज बाय स्टेज समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। पहला है चाकलूचीकरण, ये है 0 लेवल का। तो इसे हम पहला नहीं मान सकते क्योंकि ये 0 लेवल का है, तो इसे 0 पर ही रखा जाएगा। पहला कौन सा है? पहला हम इसको मानेंगे। जो दूसरा है इसको पहला मानेंगे। विश्लेषण पहला होगा। दूसरा होगा ये अनौपचारिक निगम, दूसरा औपचारिक निगम, और चौथा है दृढ़ता निगम। आप समझ गए होंगे। एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा। इसको हम 0 का ही स्तर मतलब कि लेवल मानेंगे, क्योंकि इसे हम पहला नहीं मान सकते। ये 0 लेवल में ही रखा गया है ये चाकलूचीकरण, और हम पहला इस दूसरे को मानेंगे विश्लेषण। तो आइए अब इसके इन सब के बारे में अच्छी प्रकार समझते हैं। पहला कौन सा है? चाकलूचीकरण। ये 0 लेवल पर है। इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृतियों को उनकी बनावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे बच्चे त्रिभुज को देखकर बता देंगे कि यह त्रिभुज है, चतुर्भुज को देखकर बता देंगे कि यह चतुर्भुज है, लेकिन बच्चों को इनके गुणों का पता नहीं होता। यह जैसे क्लास में कुछ भी पढ़ाया जाएगा तो उसको अपने घर में जो भी कुछ चीजें होंगी उनके आकार का मानकर उनको समझ लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इनका मुख्य रूप क्या है। मतलब कि जो यहाँ लिखा गया है ये मेन पॉइंट है, लेकिन बच्चे उनका गुणों का पता नहीं लगा सकते। उन्हें पता नहीं होता कि इनके गुण क्या है, लेकिन ये बता देंगे कि यह चीज हमारे घर में है, तो उस आकृति को अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। आगे देखिए। इस स्तर पर बच्चे अर्थपूर्ण तरीके, अनौपचारिक निगम है ऐसा तरह है। इस लेवल पर बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से विभिन्न परिभाषाओं का निर्माण भाषाई आधार पर शुरू कर देते हैं और उनका सूत्र जान लेते हैं, परंतु सिद्ध नहीं कर पाते। कोई भी कक्षा में कुछ भी समझाया जाता है उनको सही तरीके से भाषाई रूप से वह समझ लेते हैं, लेकिन उनके सूत्र नहीं जान पाते हैं अनौपचारिक लेवल में। जैसे वह त्रिभुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री का होता है, आयत कहलाता है। सूत्र आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो इस सूत्र को वह इस स्तर में जान लेते हैं, इसका अनुमान लगा लेते हैं। मतलब इस लेवल में आकर वह इस बारे में हर तरीके से समझ जाते हैं और अपना अनुमान लगाकर या कुछ भी ऐसे दिमाग में कुछ भी ऐसा सोच कर तो अपना क्वेश्चन हल कर लेते हैं। आगे देखिए। विश्लेषण। इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्णित व वर्गीकृत कर सकते हैं तथा चित्र भी बना लेते हैं, परंतु आकृतियों में समानता व संबंध स्थापित नहीं कर पाते। इस स्तर में वह संबंध स्थापित नहीं कर पाते, क्योंकि मतलब कि एक ही चीज को हम 2 बार लिख देते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट कर देते हैं उनमें, तो वह बता नहीं सकते कि इनमें क्या अंतर है। कोई भी संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं इस स्तर में बच्चे। जैसे बच्चे से आप पूछेंगे कि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कौन सा त्रिभुज होगा, तो बच्चा गुणों के आधार पर बता देगा कि संभव त्रिभुज है।
इस सिद्धांत में बच्चे गुणों के आधार पर बता देंगे कि यह कौन सा त्रिभुज है, कौन सा आयत है, कौन सा चतुर्भुज है। गुणों के आधार पर वह इस लेवल में, विश्लेषण लेवल में सब कुछ बता देते हैं। आगे देखिए औपचारिक निगम, तीसरा लेवल। इस सत्र पर बालक ज्यामितीय की विभिन्न आकृतियों को देखकर उनकी परिभाषाएं अप्रेम्य में संबंध स्थापित कर लेते हैं तथा ज्यामितीय गुणों सूत्रों को सिद्ध भी कर लेते हैं। दृढ़ता का लेवल, यह 4 का लेवल है। इस स्तर पर बच्चे ज्यामितीय की अमूर्त अवधारणाओं को समझ लेते हैं, लागू कर लेते हैं तथा अपने व्यक्तिगत प्रशिक्षण के आधार पर वह स्थापित भी कर लेते हैं।